नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। राग द्वेषादि कल्लोलै रलोलं यन्मनोजलं सपश्यत्यात्मनस्तत्त्वं सतत्त्वं नेतरो जनः। पीछे रख कहाँ से पेटी को पीछे हाँ बोल रहे हैं आप कविता? अस्तु, एक बार आप फिर बोलिए। एक बार पुनः बोलें, ठीक है। राग द्वेषादि कल्लोलै रलोलं यन्मनोजलं सपश्यत्यात्मनस्तत्त्वं सतत्त्वं नेतरो जनः। देखें, राग द्वेष आदि कल्लोलैः अलोलम यत् मनः जलम यन्मनोजलम यत् मनः जलम सह पश्यति आत्मनः तत्वं सह तत्वं न इतरो जनः। आचार्य कह रहे हैं राग द्वेष आदि कल्लोलैहि, कल्लोल बोलते हैं तरंगों को। जल में जो तरंगे होती है, लहरें होती है, उसे कल्लोल कहा जाता है। तो राग द्वेष इत्यादि लहरों से या की तरंगों से अलोलम, अलोलम अर्थात चंचल नहीं है, स्थिर है। लोल माने चंचल होता है, और यहाँ पर अलोलम यानी चंचल नहीं है। कौन? यन मनोजलम, जिसका मन रूपी जल। मन को यहाँ पर जल की उपमा दी है और कहा है कि जैसे कोई जल बिल्कुल शांत हो, उसी शांत जल के समान जिसका मन कल्लोलों से रहित हो। और कल्लोल भी कैसी? राग द्वेष इत्यादि जो लहरें आती है, माने जिसके मन में राग द्वेष की परिणति नहीं हो रही है, ऐसा वह व्यक्ति सह यानी वह पश्यति देखता है। किसको देखता है? आत्मनः तत्वम, आत्मा के तत्व को। तत्व माने सार को या वास्तविक स्वरूप को, उसका जो वास्तविक भाव है। तत्व कहते हैं तस्य भावः तत्वम, माने उसका जो वास्तविक स्वरूप है, उसका जो वास्तविक जैसा भी उसका स्वरूप ही कहेंगे उसको, जो उसका वास्तविक स्वरूप यथार्थ स्वरूप, उसे कहते हैं तत्व। तो आत्मनः तत्वम पश्यति, वह व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को देख पाता है। और कैसा है? सह यानी वह तत्वम न इतरो जनः, वह व्यक्ति, वह आत्मा स्वयं ही तत्वम यानी तत्व, देखने वाला ही तो तत्व है। देखेगा भी किसको? स्वयं को। और देख कौन रहा है? वह स्वयं ही तत्व है। इतरः जनः न, अन्य कोई व्यक्ति, दूसरा बाह्य वस्तु नहीं है या बाह्य मनुष्य नहीं है जिसको हम तत्व के रूप में देखने जा रहे हैं। वह तत्व भी वह स्वयं ही है। अर्थात दृष्टा और दृश्य ये दोनों एक ही हुए। ठीक है ना? तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने फिर से कह दिया एक बार कि राग द्वेष से रहित होने पर ही मन जो है अंतरंग में डूब सकता है, और फिर हम आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। दर्शन का तात्पर्य यहाँ पर अनुभूति ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अरूपी होता है, दिखाई तो वो दे नहीं सकता, केवल अनुभव गम्य होता है। तो उस आत्मा का अनुभव कब होगा? जब हमारे ऊपर से राग द्वेष की लहरें हट जाएगी। हमारा जो मन राग द्वेष की परिणति में निरंतर चंचल बना रहता है, उसकी चंचलता जब नष्ट होगी और वह स्थिर होगा, एकाग्र होगा, है ना, और किसी प्रकार के राग द्वेष से रहित होगा,
तब जाकर के आत्मा का दर्शन या अनुभव हो सकता है। आइए पद्यानुवाद पढ़ें। योगींद्र का मन सरोवर है निहाल, ना है जहाँ कलुष राग तरंग जाल। स्वामी वही निरखता निज आत्म तत्व, रागी नहीं वह कभी लखता स्वतत्व। ठीक है, तो जो भी रागी होगा वह कभी अपने तत्व को लख नहीं सकता है, और जो विरागी है या राग द्वेष से रहित है वही व्यक्ति आत्म तत्व को देख पाता है। अस्तु, अब यहाँ पर विशेष रूप से जो व्याख्यान है या जल शब्द के स्थान पर और भी पाठ मिलते हैं, या अंतिम जो हमने पढ़ा सतत्वम नेत्रोजना है उसमें भी पाठ भेद मिलता है, उसकी अपेक्षा क्या मीनिंग निकलेगा सो इसमें हम देखते हैं। कह रहे हैं राग द्वेष आदि विकारी भाव मोह कर्म से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, हमारे अंतरंग मतलब कर्मों में जो एक कर्म है मोहनीय कर्म, उसके निमित्त से ही राग द्वेष विकारी भाव आते हैं। उसमें माया और लोभ ये दो कषाएं राग में गर्भित होते हैं, और क्रोध और मान कषाय जो है ये द्वेष में गर्भित होते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को पढ़ा हुआ हो सकता है या कईयों के लिए नया विषय हो सकता है। जो चार प्रकार की कषाय कही गई है, क्रोध मान माया लोभ, ये मोहनी कर्म के ही भेद हैं। उनमें भी कह रहे हैं कि माया और लोभ ये राग रूप है, क्योंकि मनुष्य लोभ में भी राग करता है, किसी वस्तु को चाहता है, इसी प्रकार माया में भी जो है राग रूप की परिणति होती है, और राग होने की वजह से किसी अन्य के साथ मायाचारी की जाती है। लेकिन क्रोध में द्वेष भाव उत्पन्न है, ऐसे ही मान में भी द्वेष भाव होता है। इसके उपरांत नव नो कषाय जो होती है, उनमें से हास्य, रति और पुरुष वेद, ये तीन जो नौ कषाएं हैं ये राग रूप हैं, जबकि अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद और नपुंसक वेद ये हो गई 6, ये द्वेष रूप हैं। आदि शब्द से ऊपर जो है राग द्वेषादि, आदि से क्या ग्रहण करना है, काम आदि की कलुषता की मुख्यता होने से उसका ग्रहण करना चाहिए। आगे कह रहे हैं जिस आत्मा का मन ही जल है, मन को ही जल की उपमा दे दी, और वह जल जब राग द्वेष आदि तरंगों से क्षुब्ध नहीं होता है तब वह आत्म तत्व है। अथवा एक मीनिंग और निकाल रहे हैं, आत्मा समुद्र है और मन जड़ है। चित्रालंकार में ड और ल में अभेद होता है। ऊपर जो शब्द आया है मनोजलम, उसको महाराज श्री यहाँ पर मनोजड़म ऐसा भी ग्रहण करके बता रहे हैं, क्योंकि एक अलंकार होता है जिसमें ल और ड में भेद नहीं किया जाता और उसको जड़म या जलम भी कह दिया जाता। तो यहाँ पर अगर उसको जड़म माने तो कहने की यह मन जड़ है, अर्थात दुर्जन है, मूर्ख है, और जिस आत्मा का मूर्ख मन चंचलता से रहित होगा वही आत्मा तत्व को देखता है। ये भी सच बात होगी, क्योंकि मूर्ख जागृत हो तो सुख कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। अथवा तीसरा अर्थ यह भी है कि मन ही जड़ वस्तु है, और आत्मा के सागर में जब यह मन रूप जड़ वस्तु डूब जाती है तब ही तत्व दिखाई देता है। ठीक, आगे कह रहे हैं राग आदि की तरंगों से क्षुब्ध हुआ मन प्रशांत उपयोग वाले आत्मा को क्षोभित करता है। क्षोभित का मतलब क्या है, क्षोभित या क्षुब्ध होना, अर्थात जो आपने देखा होगा कि पानी में जब उबाल आता है तो पानी कैसा होता है, वो लहरें जो बनती है उसको कहते हैं क्षोभ होना, है ना। उसमें विक्षोभ, क्षोभ ये शब्द एक जैसे हैं, और उसमें उबाल आना या उसका अपनी प्रशांत अवस्था को छोड़ देना, इसका नाम है क्षुब्ध होना। तो जब राग आदि की तरंगों से क्षुब्ध होता है मन, तो उस समय ये आत्मा को क्षोभित करता है, ये कहने का भाव। जैसा कि इष्टोपदेश जी में आया है, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को दवैहि। अर्थात मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं करता है, जैसे कि मदन उत्पन्न करने वाले कोदों के सेवन से पुरुष मत्त होता हुआ पदार्थों का सेवन करता है, वो फिर अपने वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाता। ऐसे ही मोह से आच्छादित ज्ञान भी अपने आत्मा को जान नहीं पाता।
यहाँ आगे विशेष बता रहे हैं कि ये जो अवस्था होगी, मनोजल किसका शांत होगा, किसके मन में राग द्वेष का अभाव होगा, उसे स्पष्ट कर रहे हैं। निर्विकल्प वीतराग स्व संवेदन काल में अप्रमत्त आदि माने सप्तम गुण स्थान से लेकर के आगे के उपरितन गुण स्थानों में प्रवृत्त हुआ आत्मा ही आत्मा के स्वरूप को देखता है। वह आत्मदर्शी ही शुद्धात्म स्वरूप तत्व है, माने जो ज्ञाता दृष्टा एक ही है। अन्य जन रागादि परिणति में परिणत करने से तत्व नहीं है। यहाँ पर तत्व की विशेष परिभाषा बताई। तत्व कौन हुआ? शुद्ध आत्मा। हम लोग या कोई भी राग में परिणत व्यक्ति तत्व नहीं कहलाएगा। आगे एक और कह रहे हैं कि तत्तत्वम नेत्रो जनः, ये पाठ भी मिलता है जो हमने पढ़ा ना, सह तत्वम, उसके स्थान पर तत्तत्व मिलता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? राग आदि से परिणत मनुष्य उस शुद्ध आत्म तत्व को नहीं देखता, यह इसका अर्थ हुआ। मतलब जो भी कोई रागी होगा वो आत्मा को नहीं देख सकता। यहाँ जो निर्विकल्प वीतराग स्व संवेदन, ये विशेषण दिया गया है ना, तीन तीन शब्द बताए, निर्विकल्प, वीतराग और स्व संवेदन काल। इसका मतलब क्या है उसको बताते हैं। वीतराग कहने से यहाँ बुद्धि पूर्वक समस्त परिग्रह के त्यागी मुनियों का ग्रहण करना है ना। मुनियों के बिना, ये मुनि अवस्था के बिना अर्थात संपूर्ण परिग्रह का त्याग किए बिना होगा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हम गृहस्थ अवस्था में हैं लेकिन हम तो चेलोपसृष्ट मुनि इव, अर्थात किसी मुनि के ऊपर कपड़ा ढक दो ऐसे मुनि के समान आचरण करते हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं, वो उसकी महिमा गाई गई है, परंतु यहाँ बुद्धि पूर्वक त्याग करना अनिवार्य है। क्योंकि सभी मुनि अपने आत्मस्वरूप को नहीं देखते, है ना। निर्विकल्प तो हो गया, सॉरी वितराग तो हो गया, फिर कह रहे हैं कि सारे मुनि जो है वो तो अपनी आत्मा को नहीं देख सकते उस समय। इस प्रकार निषेध करने के लिए निर्विकल्प विशेषण दिया। इसलिए मुनियों को निर्विकल्प होने के लिए बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुए विकल्प जालों को छोड़ना होगा। माने मुनि भी कौन देखेंगे आत्मा को? जो निर्विकल्प होंगे। उसके उपरांत तीसरी अवस्था एक और है, स्व संवेदन के लिए धर्म, अधर्म, आकाश आदि द्रव्यों का चिंतन निर्विकल्प होने पर भी नहीं करना चाहिए। उस समय स्वयं को आकाश रूप में या इस रूप में नहीं देखेंगे, है ना। यह स्व संवेदन विशेषण कहा, मतलब उस समय में भी निर्विकल्प तो हो गए, लेकिन जैसे कि धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, ये भी विकल्प रहित है, उस रूप भी चिंतन नहीं करेंगे, अपितु स्व संवेदन माने आत्मा का ही अनुभव करके। जैसा कि कहा भी है, समस्त राग को स्वयं ही पहले बुद्धि पूर्वक हमेशा के लिए छोड़कर और अबुद्धि पूर्वक होने वाले विकल्पों को जीतने के लिए बार बार अपनी शक्ति को स्पर्श करते हुए, माने फिर से अभ्यास करेंगे, फिर वापस मान लीजिए बुद्धि में कुछ तत्व आ गया, उसको हटाने की कोशिश करेंगे, तो बार बार अपनी शक्ति को स्पर्श करते हुए समस्त ही परवृत्ति को उखाड़ कर ज्ञान की पूर्णता जब आत्मा में होती है, तभी ज्ञानी सदा के लिए निराश्रय होता है। ठीक है। इस प्रकार गाथा क्रमांक जो 35 है, यहाँ पर आचार्य महाराज ने आत्म तत्व के दर्शन के लिए कंडीशन बताई है कि हमें मनोजल को राग द्वेष रूपी कल्लोलों से रहित करना होगा। ठीक है। और उसका स्पष्ट व्याख्यान और कर दिया महाराज ने कि यह मुनि अवस्था में होता है, और जब मुनिराज ऐसा करते हैं राग द्वेष से रहित होकर के और नीरव या निशांत शब्द अवस्था में होते हैं, तब उनके मन में ऐसी स्थिति आती है। कोई कुछ कहना चाह रहे हो तो अनम्यूट करें, नहीं था। शुद्ध का क्या अर्थ बताया आपने? शुद्ध, शुद्ध का अर्थ? शुद्ध का मतलब है क्षोभ से सहित होना। क्षोभ का मतलब होता है शांत जो जल है उसमें तरंगे जो आती है उसे क्षोभ कहते हैं। जैसे समुद्र में जब बड़ी बड़ी लहरें आती है तो ये कहा जाता कि समुद्र में क्षोभ उत्पन्न हो गया या कि विक्षोभ उत्पन्न हो गया। ठीक है। तो लहरों का आना क्षोभ है, और क्षोभ से सहित उसे कहते हैं क्षुब्ध। हलन चलन भैया जी, हलन चलन। और यहाँ मन के रूप में जब ग्रहण करेंगे तो राग द्वेष रूपी हलन चलन। ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अविक्षिप्तं मनस्तत्त्वं विक्षिप्तं भ्रान्तिरात्मनः धारयेत् तदविक्षिप्तं
विक्षिप्तं नाश्रयेत् ततः। मंजू जी आप बोल रहे हैं। अविक्षिप्तं मनस्तत्त्वं विक्षिप्तं भ्रान्तिरात्मनः धारयेत् तत् विक्षिप्तं नाश्रयेत् ततः। यहाँ पर द का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। धारयेत् तद विक्षिप्तम, धारयेत् तद् विक्षिप्तं नाश्रयेत् ततः। ठीक है। स्मिता जी आप बोलना चाह रहे हैं, आप भी बोलें, अनम्यूट करके बोलें आप। स्मिता शाह जी आप बोलना चाह रहे हैं तो कृपया बोलिए। अस्तु, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्षमा चाहता हूं। भैया जी आप अनम्यूट हैं। हाँ अभी आप खुद, ठीक है ठीक है। अविक्षिप्तं मनस्तत्त्वं विक्षिप्तं भ्रान्तिरात्मनः धारयेत् तत् विक्षिप्तं नाश्रयेत् ततः। ठीक है भैया जी बिल्कुल ठीक है। तद विक्षिप्तम, अविक्षिप्तम मनः तत्वम विक्षिप्तम भ्रांति ही आत्मनः धारयेत् तत् अविक्षिप्तम। इसमें से अविक्षिप्त शब्द निकल आएगा, पुनः विक्षिप्तम न आश्रयेत् ततः। यहाँ पर तत्व शब्द की परिभाषा क्या है? पिछले काव्य में जो कहा गया था कि वह आत्मा के तत्व को देखता है, तो तत्व क्या है? सो कह रहे हैं अविक्षिप्तम मनः तत्वम। विक्षिप्त से रहित है ना, क्षोभ से रहित ही जो मन है, चंचलता से रहित जो मन है, वही तत्वम यानी तत्व है, आत्मा का सार है, स्वरूप है। विक्षिप्तम भ्रांति ही आत्मनः, विक्षिप्तम भ्रांति ही आत्मनः। विक्षिप्त क्या है? विक्षिप्तम मन है, अर्थात जो क्षुब्ध मन है, क्षोभ से सहित है, राग द्वेष से युक्त है, वह तो आत्मनः भ्रांति ही, आत्मा का भ्रमण है, भ्रम है, भ्रांति है, अर्थात मिथ्या श्रद्धान है। वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। जब तक आत्मा में या मन में राग द्वेष है, तब तक आत्मा का स्वरूप प्रकट नहीं हो रहा है। तत् यानी इसलिए अविक्षिप्तम धारयेत्, विक्षिप्त से रहित माने क्षोभ से रहित या कि राग द्वेष से रहित मन को ही धारण करना चाहिए। ततः और इसीलिए विक्षिप्तम न आश्रयेत्, विक्षिप्त मन का आश्रय नहीं लेना चाहिए। विक्षिप्त माने क्षोभ से युक्त, ठीक है, क्षुब्ध कह दें या क्षिप्त कह दें। वैसे सामान्य से विक्षिप्त का मतलब पागल भी होता है ना। हिंदी भाषा में भी या संस्कृत भाषा में विक्षिप्त उसे बोलते हैं जिस व्यक्ति का मन पर नियंत्रण नहीं रह गया है, और उसे हम सामान्य से पागल कह देते हैं। ठीक है, तो पागल कौन होता है? जिसका अपने मन पर कंट्रोल नहीं है, वो ही पागल है। इस प्रकार से विक्षिप्त मन जो है, अर्थात यहाँ अध्यात्म में जब ग्रहण करेंगे उसको, तो आत्मा के विषय में जिसका श्रद्धान पक्का नहीं है या जिसे विपरीत श्रद्धान है, वो विक्षिप्त है, वही पागल है या बिल्कुल अलग मन है। जबकि जो विक्षिप्त से रहित है, अर्थात क्षोभ से रहित है, राग द्वेष से रहित, वही मन तत्व है, माने सार है, आत्मा का स्वरूप। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। संक्षोभहीन मन आत्म का स्वभाव, सम्मोह मानमय मानस है विभाव, सारे अतः मलिन मानस को धुलाओ, आदर्श सादिश विशोध उसे सजाओ। अस्तु, आत्मा का स्वभाव कौन है? संक्षोभ से रहित मन ही आत्मा का स्वभाव है। एक प्रकार से यहाँ पर मन का मतलब जो है हमारे भाव मन की अवस्था को ग्रहण करना है, और वह चूंकि हमारे आत्मा से कनेक्टेड है, उसकी परिणति जो है वो चैतन्य की परिणति मानी जाती है। तो वह परिणति जब राग द्वेष से रहित होगी तभी आत्मा का स्वभाव प्रकट होगा। यहाँ पर तत्व की विशेष परिभाषाएं हमको जानने को मिलेंगी। विभिन्न अनुयोगों के माध्यम से तत्व किसे कहते हैं ये यहाँ बताया जाएगा, जो बड़ा अच्छा उपयोगी हमारे लिए विषय है।
और जानना भी चाहिए। सर्वप्रथम कह रहे हैं पहले तो सदाचरण रूप पुण्य अनुष्ठान ही तत्व है। सबसे बड़ा तत्व, शुरुआती तत्व क्या कह रहे हैं महाराज जी, कि हम लोगों को अच्छे आचरण का पालन करना जिससे कि पुण्य का अनुष्ठान होगा, वही तत्व माने सार है। बाकी तो इस पर्याय में या इस पंचम काल में पापों का संग्रह ही हो रहा। चरणानुयोग शास्त्र के अनुसार परमार्थ भूत आप्त आगम और तपस्वियों का श्रद्धान ही तत्व है। जैसा कि श्रावकाचार्य जी में आया है ना, इदमे वेदिशमेव तत्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकंपाये सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचिः। माने तत्व यह ही है, इसी प्रकार का है, अन्य नहीं और अन्य प्रकार का नहीं। इस प्रकार लोहे की तलवार पर निष्कंप जल के समान सन्मार्ग में संशय रहित रुचि होनी चाहिए। ये लोहे का उदाहरण क्यों दिया, तलवार का उदाहरण? तलवार को जब बनाते हैं तो उसे गर्म करके पिघला करके एक तरह से लोहे को पहले उसे घिसा जाता है एक तरह से और बारीक किया जाता है, और फिर जब उसको अंत में धार चढ़ानी होती है तो गरम गरम लोहे को पिघला करके और अंत में एकदम से ठंडे पानी में जो है उसको डुबोया जाता है। तो पानी जो उस पर ऐसा चढ़ जाता है कि वो धार फिर उसकी मिटती नहीं, वो अमिट हो जाती है, स्थायी हो जाती है। ऐसा ही बिल्कुल संशय रहित कठोर श्रद्धान जो है, दृढ़ श्रद्धान जो है, उसका नाम यहाँ पर तत्व कहा। करणानुयोग की बात करें तो लोक और अलोक संबंधी पदार्थ को जानना तत्व है। द्रव्यानुयोग दीपक सिद्धांत, हाँ, द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से जो है ये कैसा है, सिद्धांत और अध्यात्म के भेद से दो प्रकार है। द्रव्यानुयोग को दो भागों में बांटा, एक सिद्धांत और एक अध्यात्म। उसमें भी सिद्धांत में जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा और मोक्ष ये तत्व हैं, 7 तत्व सिद्धांत की अपेक्षा। जबकि अध्यात्म की अपेक्षा अध्यात्म शास्त्र में अविक्षिप्त मन ही तत्व है। जो परिभाषा यहाँ पर ऊपर आई है अभी इस श्लोक में, वो ही तत्व है। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के उदय से उत्पन्न मोह और क्षोभ से सहित आत्मा की परिणति विक्षिप्तता कहलाती है। माने मोहनी कर्म के उदय से जो हमारी आत्मा की परिणति हो रही है, निरंतर मोह और क्षोभ से सहित है, राग द्वेष से सहित है, वही विक्षिप्तपना है। उस विक्षिप्ति का अत्यंत अभाव अविक्षिप्ति है ना। जब विक्षिप्ति हट जाएगी तो अविक्षिप्त हो जाएंगे। और मुख्य रूप से यहाँ कह रहे हैं कि किसको होगी, अब बाजीबाई से महाराष्ट्री ऊपर जो गाथा आ रही है वो अवस्था किसके साथ घटित होने वाली है, उसका आधार भी हमें बता रहे हैं। तो कह रहे हैं मुख्य रूप से शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्म स्वरूप निर्विकार आत्मा में अप्रमत्त आदि गुण स्थानों में अवस्थान अविक्षिप्ति है। अर्थात ये सब अवस्थाएं छठे गुण स्थान के ऊपर जाती हैं। 7वें से शुरू है, उससे पहले तो कुछ है ही नहीं। कहीं कहीं गौण रूप से असंयत सम्यक दृष्टि आदि गुण स्थानों में निर्विकार शुद्ध आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान और भावना होने से वहां पर भी तत्व को स्पर्श कराने वाली अविक्षिप्त मनस्कता कही जाती है। माने गौण रूप से मानी जाती है वो, लेकिन वास्तविक रूप से जब ग्रहण करेंगे मुख्य रूप से तो वह मुनियों के प्रकार। जिस प्रकार बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, वोल्टामीटर यंत्र में जब धारा प्रवाहित की जाती है, उसमें जब वोल्टेज आते हैं तो उसके लोहे की सुई में विक्षेप दिखाई देता है, वो हिलती है यहाँ वहां। उसी प्रकार अपने ज्ञानोपयोग में कषाय की धारा प्रवाहित होने पर कलुषता की सुई का विक्षेप देखा जाता है। कषाय धारा के रुक जाने पर अपना उपयोग अपने में ही रहता है। जैसे कि वो सुई अगर उसमें से करंट हटा दो तो वो स्थिर हो जाएगी, ऐसे ही हमारे यहाँ पर कषाय जैसे हटेगी, राग द्वेष परिणाम हटेंगे, सो आत्मा अपने आप में आ जाता है। और ऐसा होने पर शुद्ध आत्मा का स्वानुभव होता है, क्योंकि वहां मन का विक्षेप समाप्त हो जाता है। इसलिए अविक्षिप्त मन ही अपने स्वरूप से हट जाने से विक्षिप्त हुआ मन आत्मा का विभ्रम है, माने वो भ्रांति है, आत्मा का स्वरूप नहीं। इसलिए संसार की स्थिति का छेद करने वाले अविक्षिप्त मन को धारण करें और कषाय मिश्रित विक्षिप्त मन का आश्रय न लें, यह तात्पर्य है। इस प्रकार इस गाथा में महाराज श्री और आचार्य श्री ने हमें बताया है कि हमें कषायों पर विजय पानी है
तभी हम जो है मन की साधना को साध पाएंगे और मन को विशुद्ध बना पाएंगे। जब तक कषाय भाव विद्यमान है, समझ के चलिए अभी मन मलिन है। इस मलिन मन को हम जीतें और निर्विकार हमारा मन बने। इसी भाव से आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं।